भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सगुना भाई, आपकी वजह से मेरे परिवार में कलेश बढ़ रहा है। हाथ जोड़ती हूँ मैं, आप यहाँ से चले जाइए। जरा रुकिए। आओ आओ इधर। तुम और तुम्हारा ये पति आदर्शों की पुतलियों, बड़ी बड़ी बातें करते हो ना आदर्शों की, तो अपने बाबा को समझाओ और अपनी बुआ को भी कि जब सब यहाँ रह सकते हैं तो मेरी भाभी क्यों नहीं रह सकती। आई, क्योंकि इनके रहने से हम सबको दिक्कत हो रही है। माँ लक्ष्मी, इन दोनों ने तुम्हें भी जुबान दे दी जो इतनी पटर 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 किए जा रही हो। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरा गुस्सा पता है तुम्हें। इनके सगे संबंधी यहाँ रह सकते हैं, इनके दोस्त यहाँ रह सकते हैं जो कि रहकर भी गए हैं। अब जितनी दिक्कत तुम सबको मिलाकर नहीं हो रही है, उस वक्त मुझे अकेली को हुई थी, लेकिन फिर भी वो लोग रहे। फिर मेरी भाभी क्यों नहीं रह सकती? बोलो भीम, बोलो, अब न्याय दो। मैंने जो अभी इतना पाठ पढ़ा उसे माप तोलकर जरा न्याय तो दो कि सब यहाँ रह सकते हैं तो मेरी भाभी क्यों नहीं रह सकती है? आपकी भाभी यहाँ भीम, मेरे फैसले के बाद तुम अपनी राय नहीं दोगे? नहीं बाबा, राय तो मेरी भी वही है जो आपकी थी। बस इन्होंने न्याय की बात की, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। वरना तकलीफ और परेशानी तो मुझे भी उतनी ही हो रही है इनसे। वैसे तो इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। बस मैं देख रही थी कि इस घर में जो लोग हैं वो कैसे कैसे नाटक करते हैं। और आप सब जान लो, रमा जैसी नाकारा बहू तभी होती है जब ससुराल निकम्मा हो। बिल्कुल निकम्मा। इस सब चीजों को लेकर परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हूँ रमा? वो बाहर सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं देखता रहूं? मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब। औरत होना इसी को तो कहता है। एक औरत को पैदा होने से लेकर मरने तक हर कोई तमीज, लिहाज, संस्कार और चाय बना लोग सिखाते रहते हैं। और मैं तो औरत हूँ, मुझे तो इस सब से गुजरना होगा। लेकिन रमा, लेकिन मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। वरना कई पतियों को तो एहसास ही नहीं होता है कि उनकी पत्नी की बेइज्जती भी होती है। आपको तो दुख हो रहा है, मेरे लिए यही काफी है। अब ये सब छोड़िए ना, अब ये बताइए कि आज कॉलेज में क्या हुआ? पति बहुत अच्छा मिला है ना तुम्हें? अब इन दोनों में मनमुटाव कराऊंगी। लक्ष्मी, ये होने के बाद सब्जी बना लेना और रमा तुम भाकरी बना लेना।
जीजाबाई, फिर से एक बार सोच ले। क्या? वही कि अगर बंटवारे से घर में शांति बनी रहती है तो बंटवारा ही सही। जब विचारों में असमानता हो तो चूल्हे भी एक करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं विचारों को एक करने की जरूरत है और वही किया जा रहा है। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही हूँ। रमा, अरे क्या कर रही हो? इतनी मोटी मोटी सब्जी काटते हैं, बारीक बारीक काटो। एक काम ढंग से नहीं आता है तुम्हें। चाय बनाना नहीं आता, सब्जी काटने नहीं आती, तो आता क्या है? जी करती हूँ जैसा आप कह रही हैं। अभी तक किया क्या है? शादी को इतने साल हो गए, अब तक तो तुम्हें सभी कामों में दक्ष हो जाना चाहिए था। दक्षता समय के साथ काम करते करते आ जाएगी, लेकिन आप जिस तरह से उसे डांट रहे हैं और अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं ना, उससे उसकी कुशलता कम हो जाएगी। इधर आओ। नहीं, अब मत जाइए, अब जाइए। मैं कर रही हूँ ना जैसा आप कह रही है। भीम, इधर आओ। जी क्या हुआ बताइए। मेरे 4 बेटे हैं। मैंने उन्हें कभी भी किसी विद्यालय में नहीं भेजा, फिर भी वो समझदार है। औरतों के विषय कौन से है, मर्दों के विषय कौन से है, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। नहीं तो तुम कुछ समझते ही नहीं, सीधा चोला चौके में घुस आए। समझ तो है ही नहीं, शर्म भी नहीं है। अब सुनिए, अब जाइए। रुको, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है ना, जवाब भी तो मुझे ही देना होगा। मेरे हिसाब से एक घर मर्द और औरतों से बराबर बराबर मिलकर बनता है, और आपके जो 4 बेटे हैं वो चारों के चारों गलत हैं। और आपने उन्हें बचपन से ही बहुत ही गलत बातें सिखाई समझाई है, और उन्हें विद्यालय में ना भेजने का आपका फैसला तो बहुत ज्यादा गलत है। मैं जब छोटा था तब मेरी आई की रसोई में जाता था, मदद करता था। अब बड़ा हो गया हूं तो रसोई में जाकर रमा का हाथ बटाता हूं, और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता, ना ही मुझे शर्म आती है। और रहा सवाल समझ का, तो मुझे इतना ही समझ आता है कि पति पत्नी को दोस्तों की तरह रहना चाहिए। भीम, बाकियों से बदतमीजी से बात करते हो तो मेरी भाभी से भी करोगे? बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बता रहा हूं उन्हें। आप रमा को जरूर बताइए, समझाइए सब्जी कैसे बारीक काटी जाती है, लेकिन आइंदा मेरी पत्नी को इस तरह से डांटिए मत। जीजा भाई, अपनी भाभी से कह दो कि इस घर में बेकार की बातें बंद करें। मेरी भाभी जो कुछ भी कर रही है वो एकदम सही कर रही है। और अब मर्दों को क्या लेना देना है? एक रसोई है, 2 रसोई है। जीजा भाई, तुम जिस रसोई की बात कर रही हो वो मेरी भी है, और तुम्हारे सामने मेरी पहचान सिर्फ एक मर्द की नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा पति भी हूँ। अच्छा, याद आ गया आपको कि आप मेरे पति भी हैं? बहुत अच्छी बात है। फिर एक पति होने के नाते पत्नी को इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि इस घर में क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, घर का बंटवारा ही तुम्हारे ही कारण हुआ है ना? और ये जो हो रहा है वो भी मेरे कारण ही हो रहा है। हो गई, मिल गई शांति आपको? हाँ, तुम अपने भाभी के साथ मिलकर ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना,
बिल्कुल गलत है। देख लेना, एक ना एक दिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी तक भुगतती आई हूँ, आगे भी भुगत लूंगी। और कुछ कहना है? हाँ कहना। मैं आज तक सोचता था कि तुमसे शादी करके मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमसे शादी करके मुझे सीख मिली है। वो सीख ये है, इस दुनिया में दो तरह की पत्नियां होती हैं, एक भीमाबाई की तरह और एक जीजाबाई तुम्हारी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि भीमाबाई घर छोड़ने का काम करती थी और तुम घर तोड़ने का काम करती हो। रमा, रमा, उठो। रमा, अरे उठो भी, उठो। रमा, हाँ उठो, मेरे पास आओ। उठो भी। जी, क्या हुआ? घर के बहुओं को ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, नहीं तो घर के भाग नहीं जगते। क्या हुआ? अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, कोई जागा भी नहीं है। बाकी लोगों से मुझे क्या लेना देना, मुझे सिर्फ घर की बहुओं से ही मतलब है। मैं इस घर के अच्छे के लिए ये सब कर रही हूँ। हाँ तो सगुना भाई, आपको पहले लक्ष्मी को जगाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप रमा को जगा रही हो क्योंकि आपको रमा से चिढ़ है, इसलिए आप रमा को तंग कर रही हो। अरे यानी आपका मतलब है लक्ष्मी और रमा दोनों भी गलत हो, तो पहले लक्ष्मी को सुधारूं, फिर रमा को सुधारूं। अरे सुधार तो कहीं से भी कभी भी शुरू कर सकते हैं। ले झाड़ू और घर साफ कर ले। लो। जीजाबाई, जीजाबाई, उठ, उठ जा, उठ जल्दी, सुबह हो गई, उठ। हुआ? घर की बड़ी बहू इस तरह सोती रहेगी तो घर का भाग्य कैसे जागेगा? हाँ? चलो उठ, उठकर काम कर, चल। क्या हो गया दीदी, कौन जगह है यहाँ? और ये सुबह सुबह ये बहु भाग्य प्रवचन कहाँ से सीख के आई हो? जीजाबाई, आज तक कभी भी मैंने तुझे जगाया है? नहीं ना? ये प्रवचन मेरा नहीं, तेरी भाभी का है। वो रमा को समझा रही है, तो मुझे लगा कि तू भी तो बहू है ना इस घर की, तो थोड़ा मैं भी तुझे समझा लेती हूँ। चल उठ, उठ जा। ठीक है ना सगुना भाई? देखिए सगुना भाई, आप ये जो सास बहू के खेल खेल रही है ना, वो खेल मुझे भी कई सारे आते हैं। लेकिन मेरी आत्मा जानती है, ना तो मैंने ये खेल भीमाबाई के साथ खेला है और ना ही जीजाबाई के साथ। लेकिन अगर तुम इस घर को मैदान बनाओगी तो मैं खेल खेलना भी जानती हूँ और खेल खेलूंगी भी, इसलिए आगे से सोच लेना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? साफ करो घर। रमा, तू झाड़ू लगा दे, मैं पानी भर देती हूँ। रमा, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, क्यों इन लोगों का साथ देना है, क्यों इनके साथ रहना है? यही चाल में एक घर ले लेते हैं किराए पे, रह लेंगे दोनों। नहीं, पर ये तो हर घर में होता है ना।
लोग घर छोड़ के भागते हैं क्या? नहीं ना, उसी में जूझते और जीते हैं। और कितना सहेंगे? ये रोज कभी भी उठ के ऐसे चिल्लाएंगी, दिन भर हर बात के लिए कोसती रहेंगी, छोटी छोटी बातों पर दोष निकालेंगी, और हम क्या देखते रहेंगे? भीमराव अंबेडकर, जब आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, जब आपकी जीवनी लिखी जाएगी, तो लोगों को भी तो पता चले आपके भी जीवन में घर परिवार के उलझने थे, सबके ताने थे। अपनी पत्नी को लेकर आपकी भी चिंताएं थी, और हमारे सपनों के साथ साथ हमारे साथ ये झाड़ू भी था। फिर भी आप बने, और अगर आप बन सकते हैं, आपकी तरह उलझा हुआ हर एक व्यक्ति बन सकता है। रमा, चाय तो लेकर आ। आई। दे बेटे। बाबा, हाँ, एक बात कहनी थी आपसे। कौन? वो कल कॉलेज गए थे और वहाँ उनके साथ नरोत्तम जोशी गुरुजी ने मिलकर मजाक किया, और गुरुजी ने तो पढ़ाया भी नहीं उन्हें। रमा, इसलिए तो भीम की लड़ाई बड़ी है और बाकी संसार की लड़ाइयों से अलग है। देख लेना रमा, ये दुनिया याद करेगी कि भीम ने ऐसी लड़ाई लड़ लड़कर हमारे जात के लोगों के लिए रास्ता बनाया है। आज उसके कॉलेज के शिक्षक नहीं उसे पढ़ाने के बदले उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें हमारे जात के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है बाबा, मगर वो कह रहे थे कि उनके अभी बहुत सारे विषयों की पढ़ाई बाकी है, और अगर ऐसे ही गुरुजी उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें परीक्षा में दिक्कत होगी। देखते आज क्या होता है, और चाहे जो कुछ भी हो, इन कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालेगा। जा बेटे, तू चिंता मत कर। आपके भी जीवन में घर परिवार के उलझने थे, सबके ताने थे। अपनी पत्नी को लेकर आपकी भी चिंताएं थी, और हमारे सपनों के साथ साथ हमारे साथ ये झाड़ू भी था। फिर भी आप बने, और अगर आप बन सकते हैं, आपकी तरह उलझा हुआ हर एक व्यक्ति बन सकता है। ये रमा भी ना। भीम कॉलेज आ गया, जाके सबको बताता हूँ। क्या पढ़ेंगे? मैं कम इन सर। भीमराव, आओ, हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि कल तुमने अपने बारे में बताया नहीं, जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। चलो बताओ। अरे बताओ बताओ भीम, हम सब सुनना चाहते हैं। क्यों? हाँ, और क्या? भीमराव, तुम्हारा पता नहीं लेकिन हमें पढ़ना है, तो जो गुरुजी पूछ रहे हैं वो बता दो। देखिए सर, मैं कल से आपसे विनती कर रहा हूं कि इस तरह से समय बर्बाद मत कीजिए, लेकिन आप वही कर रहे हैं। ये नरोत्तम जोशी, ये इनके दोस्त, ये लोग ये सब कर सकते हैं क्योंकि ये शिक्षक नहीं है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है मुझे पढ़ाना, लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी है ना मुझे पढ़ाना।
और मेरा हक है आपसे पढ़ना। हाथ जोड़ता हूं सर, ऐसा मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अरे देखो, इतनी सी तो बात है, बता दो अपने बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ। तुम इतना बता दोगे तो तुम्हारे हक की रक्षा भी मैं करूंगा और मैं अपनी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। सर शायद आप सिर्फ इतना नहीं जानते मेरे बारे में, या फिर जानते हुए भी ये सब कर रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए और मेरा हक पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अभी मजबूरन मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाना पड़ेगा।